हेलो स्टूडेंट, मोहरदेव तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट क्या देखेंगे। आज अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, उसका नाम क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट। और तो ये जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में कंट्रोल फ्लो के नाम से है। कौन सा नाम से है आपका? कंट्रोल फ्लो, या आप उसको बोल सकते हो कंट्रोल स्टेटमेंट बोल सकते हो या कंट्रोल फ्लो बोल सकते हो। तो आज अपने ये देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे। तो आप बोल सकते हो कि कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे कथन होते हैं या ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी प्रोग्राम के फ्लो को, प्रोग्राम के प्रवाह को मैथमेटिकली और लॉजिकली रूप से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या उस पर नियंत्रण करते हैं। तो ऐसे कथनों को क्या बोला जाता है, कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इनको किस प्रकार से अपने लिखा जाएगा, ये पर देखेंगे। ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये आपके एक वीडियो में नहीं होगा। इसके लिए अपने को 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट हैं। तो अब शुरू करते हैं कि इसके अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या होंगे, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट को कितने भागों में बांट सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। आप इसको कितने भागों में बांट सकते हैं अपने, इसको अपने 3 भाग में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भाग में। कौन कौन से भाग होंगे आपके? पहला होगा ब्रांचिंग, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा होगा आपका लूपिंग, लूपिंग स्टेटमेंट। और तीसरा होगा आपका जंपिंग, जंपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। कितने भाग हो गए आपके? एक ब्रांचिंग हो गया, दूसरा आपका लूपिंग हो गया और तीसरा आपका जंपिंग हो गया। तो ये 3 भाग हैं किसके, कंट्रोल स्टेटमेंट के। ये 3 अलग अलग भाग हैं, यानी ये इसके टाइप है। अब इसके भी आपके क्या है, अलग अलग सब टाइप्स होंगे। क्या होंगे? इनके भी अलग अलग क्या है, सब टाइप्स होंगे। अब वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कौन कौन से आपके आते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आप 2 भागों में बांटोगे। पहला है आपका इफ, पहला कौन सा है आपका? इफ। अभी बात करेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती क्या है, या इफ कंडीशन क्या, जो कंडीशन क्या होती है, इफ। और दूसरा है आपका स्विच, स्विच केस, ठीक है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट को अपने 2 भागों में बांटते हैं, एक इफ या स्विच केस। ब्रांचिंग स्टेटमेंट को आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको? कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती क्या है। देखिए, जो इसमें क्या होता है कि आप इसके अंदर कोई कंडीशन देते हैं। कंडीशन यानी इसमें कोई आप एक शर्त निर्धारित करते हैं और उस शर्त के आधार पे आपको परिणाम प्राप्त होता है। यानी आप कंडीशन के आधार पे आपको आपका आंसर मिलेगा, और वो आंसर होता है किस रूप में, यस और नो में होता है। किसमें होता है आपका? यस और नो में। हमेशा आपका ब्रांचिंग स्टेटमेंट में उत्तर आपका या आपका जो आंसर है 2 ही फॉर्मेट में आएगा, और वो फॉर्मेट कौन सा होगा आपका? यस या नो। जिसे आप ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रू और फॉल्स, या फिर इसको यस या नो कह सकते हैं। तो आपको इस रूप में आपका आंसर मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि इसमें 2 भाग है आपके, इफ और स्विच केस। इफ भी आगे के प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे इफ के भी? इफ होगा आपका, एक होगा आपका सिंपल इफ, सिंपल इफ स्टेटमेंट। दूसरा होगा आपका इफ एल्स। तीसरा होगा आपका नेस्टेड इफ। कौन सा होगा आपका? नेस्टेड इफ। और चौथा होगा आपका एल्स इफ लेडर। कौन सा होगा आपका? एल्स इफ लेडर।
ये आपके इफ के भी कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेडर। ये आपके इफ को भी 4 भागों में बांटा गया है। स्विच केस आपका एक ही है। फिर आपका क्या? लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में भी क्या है? उसको भी बांटते हैं। इसके भी क्या है कि कुछ भाग है। कौन कौन से भाग है इसके वो देखते हैं। इसमें है आपका व्हाइल लूप, दूसरा है आपका डू व्हाइल लूप और तीसरा है आपका फॉर लूप। तो आपके ये 3 भाग किसके होंगे? लूपिंग स्टेटमेंट के होंगे। ब्रांचिंग स्टेटमेंट के भी क्या है? अलग अलग भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग है इसके? पहला है आपका ब्रेक, दूसरा है आपका कंटिन्यू। कौन सा है? कंटिन्यू। तो इसके भी क्या है? ये 2 भाग हैं। अपने बारी बारी से अलग अलग वीडियो में सबके बारे में पढ़ेंगे। आज अपने बात करते हैं केवल ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर इफ के बारे में कि इफ क्या है, इफ कंडीशन कैसे यूज में ली जाती है, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में ये स्विच केस, लूपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट को भी अपने देखेंगे। तो आज बात करते हैं अपने इफ के बारे में कि इफ क्या है, इसके जो भाग है वो देखेंगे कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है या कैसे यूज में आता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने सिंपल इफ की। किसकी बात करते हैं? सिंपल इफ की। सिंपल इफ क्या होता है? देखिए उसमें सिंपल इफ क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन दी जाती है और कंडीशन अगर सत्य होती है तो परिणाम आपको, कंडीशन केवल ट्रू होने पे आपको क्या मिलता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होता है। फॉल्स होने पे किसी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, उसको बोला जाता है सिंपल इफ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया a बराबर 10। मैंने क्या लिख दिया? मैंने दिया a बराबर क्या है? वैल्यू 10 है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे इफ a बराबर 10 यानी a का मान 10 क्या है, तो इसमें क्या होगा? आपको 2 चीज मिलेगी, यस या नो। ये 10 का मान 1 बराबर है या नहीं है? यस या नो। अगर है तो क्या हो जाए? मुझे दिखा दे। जो आपका क्या नाम है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या कर दे? आपका ए का मान क्या हो जाए? आपका प्रिंट हो जाए और इसमें और आपका ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अगर मान लो मैं आपको उसको बताऊं फ्लो चार्ट के हिसाब से कि फ्लो चार्ट में क्या होगा, इसमें आपका जो फ्लो चार्ट बनेगा, अगर मैं आपको उससे समझाऊं, इसमें मैं लिख दिया, मान लीजिए मैं लिख दिया ए बराबर 10 है। इसमें आपको 2 चीज मिलेगी, यस और नो। क्या मिलेगी? यस और नो। यहाँ पर सिंपल एक बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये कंडीशन सत्य होती है तब मुझे क्या करते हैं? वैल्यू प्रिंट हो जाए आपकी, प्रिंट ए, ये वैल्यू प्रिंट हो जाए। अगर नो हो जाए तब भी क्या हो आपका? प्रोग्राम आपका स्टॉप। यानी केवल वैल्यू के ट्रू होने पर या सत्य होने पर ही आपका क्या होता है? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और नो होने पर आपका प्रोग्राम कंडीशन से बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया इसका लिखने का तरीका। अब आप करते हैं कि इसका सिंटैक्स किस प्रकार का होगा सिंपल इफ का। तो सिंपल इफ में क्या होगा? आप लिखोगे इफ कंडीशन, इफ आपका कीवर्ड आएगा, फिर लिखोगे आप टेस्ट कंडीशन, कंडीशन लिख दी, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपका स्टेटमेंट 1 और आपका ये कर्ली ब्रैकेट बंद। यानी इसमें क्या होगा कि अगर आपने एक तो आपका कीवर्ड हुआ आएगा, फिर आप इसमें कंडीशन देंगे, जैसे मैं कंडीशन यहाँ दे दी, ठीक है। आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। इस इफ में क्या करना है? ये आपका जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, मतलब ये क्या है? ये आपकी क्या कंडीशन बॉडी है, ये आपकी क्या कंडीशन बॉडी बोलते हैं। ये आपकी कंडीशन बॉडी है कि आप इस कंडीशन से क्या काम करवाएंगे। तो मैंने दिया कि अगर ये कंडीशन सत्य होती है तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपका क्या होता है? एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स होती है तो ये क्या हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम कंट्रोल इस कंडीशन से बाहर
निकल के आपके मेन प्रोग्राम में आ जाएगा या मेन फंक्शन में आपका चला जाएगा। तो ये है आपका इफ कंडीशन, जिसको बोलते हैं सिंपल इफ। अब बात करते हैं अपने इफ एल्स के बारे में। क्या बात करते हैं अपने इफ एल्स के? इफ एल्स क्या है? देखिए इफ एल्स क्या होता है कि इफ एल्स में सबसे पहले कंडीशन की जांच की जाती है। उसमें भी कंडीशन होगी आपकी, और कंडीशन के सत्य होने पर इफ के बाद वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा? एग्जीक्यूट होता है, यानी वो निष्पादित होता है। अब वो किस प्रकार का होता है वो देखते हैं अपने। इफ एल्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसका सिंटैक्स, यानी इसका सिंटैक्स कैसा होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें इफ, फिर टेस्ट कंडीशन, मतलब कंडीशन चेक की जाएगी। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टेटमेंट 1 और ये कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर आपका आएगा एल्स। एल्स भी आपका कीवर्ड है, फिर इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और इसमें लिखा जाएगा स्टेटमेंट 2 और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। यानी इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी इफ जो आपका कीवर्ड है, इसमें आपकी कंडीशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? कंडीशन। अब कंडीशन देंगे तो कंडीशन में आपको उत्तर, आपका जो आंसर है दो रूप में मिलेगा, दो ही फॉर्मेट में आएगा, यस और नो में आएगा। अगर यस होता है, अगर मान लीजिए कंडीशन क्या होती है आपकी, यस होगी, तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो आपका क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ये निष्पादित हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंडीशन इसमें फॉल्स होती है तो क्या होगा? एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट, यानी ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर क्या होगा आपका? ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार से इसका सिंटैक्स है। अगर मान लो मैं आपको इसको फ्लो चार्ट से समझाऊं तो किस प्रकार इसका बनेगा फ्लो चार्ट आपका। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया इफ ए ग्रेटर देन बी। मैंने क्या लिखा? इफ ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है। क्या है? ए बी से बड़ा है। तो इसमें आपको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा आपको यस और दूसरा मिलेगा आपको नो। आपको आंसर किस मिलेगा? दो ही रूप मिलेगा, यस मिलेगा और नो मिलेगा। अगर यस हो तो मुझे क्या दिखा दे? एज मैक्स दिखा दे, आपकी ए वैल्यू क्या हो जाए? आपकी मैक्स हो जाए। अगर नो होता है तो क्या हो जाए? आपका बीज मैक्स दिखा दे मुझे, और बाद में ये दोनों स्टॉप, यानी आपका जो कंडीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। कंडीशन सत्य होगी तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यानी बी का मान बड़ा होता है, तो आपको क्या दिखा दे? बीज मैक्स दिखा दे, और फिर आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल आपका कंडीशन से बाहर चला जाएगा और आपके मेन फंक्शन में आ जाएगा। तो ये है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। अब तीसरी बात करते हैं अपने नेस्टेड इफ के बारे में कि नेस्टेड इफ क्या है। नेस्टेड इफ कंडीशन उसे कहते हैं जब एक इफ कंडीशन के अंदर आप दूसरी इफ कंडीशन लिखते हैं। क्या करते हैं? जब आप एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन लिखते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपका जो पहले की जो कंडीशन लिखी गई है वो आपकी बाद में एग्जीक्यूट होती है, और जो बाद में लिखा गया जो आपका इफ कंडीशन वो आपका पहला है, जो आपका पहले एग्जीक्यूट होता है। यानी ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये लिफो सिद्धांत पर कार्य करता। कौन? नेस्टेड इफ। क्या नेस्टेड इफ क्या करेगा? आपका लिफो सिद्धांत पर कार्य करेगा, यानी इसमें जो कंडीशन बाद में लिखी जाएगी वो आपकी पहले एग्जीक्यूट होगी, और जो पहले कंडीशन लिखी गई है वो आपकी बाद में एग्जीक्यूट होती है। तो किस प्रकार का इसका सिंटैक्स होता है और इसका जो फ्लो चार्ट किस प्रकार से बना के समझेंगे अपने। देखो इन सब के बारे में अपने प्रोग्राम और बनाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में यूज आएगा। अभी मैं आपको केवल थ्योरी प्रोसेस का समझा रहा हूं।
अब लोग नेस्टेड इफ में क्या क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, फिर टेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन चेक की जाएगी, आपका ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा लिखा जाएगा इफ, फिर इसमें दोबारा टेस्ट कंडीशन। ठीक है, अब इसका करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या होगा? अगर ये कंडीशन सत्य होती है तो क्या होगा आपका? स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट, फिर आपका आएगा एल्स, फिर करली ब्रैकेट, फिर आपका आएगा स्टेटमेंट सेकंड, फिर ये करली ब्रैकेट बंद, फिर अब इसका एल्स आएगा, इसका आएगा इसका वाला। ठीक है, एल्स, फिर आपका करली ब्रैकेट, इसमें आएगा स्टेटमेंट थर्ड, और ये करली ब्रैकेट बंद। इसमें होगा, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले प्रोग्राम कंट्रोल आपका इस कंडीशन में आएगा, यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट में आएगा। ठीक है, अगर कंडीशन इसमें सत्य होती है, अगर इसकी कंडीशन क्या होती है आपकी? ट्रू होती है, तब क्या होगा? आपका प्रोग्राम कंट्रोल फिर इस कंडीशन को छोड़ के कहां जाएगा? इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर इस कंडीशन क्या होगी? अगर कंडीशन आपकी सत्य होगी तब आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो आपके एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट नंबर सेकंड वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मान लीजिए आपकी जो ये कंडीशन पहली बार में क्या होगी? असत्य हो गई, तो क्या होगा? इस कंडीशन की जांच फिर नहीं होगी और एल्स के बाद वाला जो स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी मैं अगर इसको फ्लो चार्ट के द्वारा समझाऊं तो कैसे बनेगा फ्लो चार्ट इसका? इसमें क्या है कि पहले आपका आएगा इफ, क्या आएगी? एक कंडीशन चेक होगी आपकी। ठीक है, मैं शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं, आपका इफ आ गया। इसमें आपको दो चीज मिलेगा, यस और नो। क्या मिलेगा आपको? यस और नो, दो चीज मिलेगी। अब इसमें अगर आपकी यस जो कंडीशन आपकी क्या होती है? यस होती है, तो एक बार कंडीशन और चेक होगी। क्या होगी? कंडीशन एक बार और आपकी चेक करेंगे। इस कंडीशन को चेक करने के बाद में आपको इसमें भी क्या मिलेगा? यस और नो। भाई कंडीशन इसमें भी क्या आपकी यस है और नो है, इसमें भी क्या आपकी यस और नो है। अगर ये कंडीशन सत्य होती है तो क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नो होती है तो आपकी स्टेटमेंट सेकंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लो ये नो होता है यानी ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर तीनों क्या हो जाएंगे? आपके स्टॉप, यानी आपका प्रोग्राम कंट्रोल जो कंडीशन से बाहर चला जाएगा। तो ये आपका था नेस्टेड इफ। अब बात करते हैं अपने एल्स इफ लेटर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एल्स इफ लेटर के बारे में बात करते हैं। अब इफ एल्स लेटर में क्या होगा कि इफ एल्स लेटर के अंदर आपका जब एक से अधिक कंडीशन एक साथ दी जाती है और उन सभी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपकी सत्य होती है तब आपका इफ एल्स लेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होगा? आपका इफ एल्स लेटर का प्रयोग किया जाएगा। यानी इसमें यूजर को पता नहीं होता है कि कौन सी कंडीशन आपकी सत्य होनी है, यानी इसमें कंडीशन आपकी एक से ज्यादा होगी और उन सभी कंडीशन में से क्या होगी? कोई एक कंडीशन आपकी क्या होगी? सत्य होगी। और वो उसमें जो सत्य आपकी जो कंडीशन होती है, आपका जो कंडीशन ट्रू होगी, उसका स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको किस प्रकार लिखते हैं, उसका सिंटैक्स कैसा होता है देखते हैं। अब है आपका एल्स इफ लेटर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपकी इफ कंडीशन, फिर उसमें आपकी कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट कंडीशन,
ठीक है। अब इसमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अगर ये कंडीशन आपकी सत्य होती है तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कंडीशन आपकी ये फॉल्स होती है तो आप क्या लिखते हो, एल्स लिखते हो, एल्स। अब एल्स के साथ में इफ और आ जाएगा, यानी फिर कंडीशन चेक करें, फिर क्या करेंगे, फिर कंडीशन को चेक करेंगे अपने। फिर कंडीशन टेस्ट होगी आपकी, टेस्ट कंडीशन, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन क्या होती है आपकी, सत्य होती है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर सेकंड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो एल्स, फिर अपने एक कंडीशन और चेक करेंगे, इफ एल्स, सॉरी एल्स इफ। तो इसमें क्या लिखेंगे अपने, टेस्ट कंडीशन। अगर ये कंडीशन क्या होती है आपकी, सत्य होती है, तो स्टेटमेंट नंबर थर्ड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट नंबर फोर्थ आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल है आपका कंडीशन से बाहर चला जाएगा। ये आपकी इस प्रकार से कंडीशन क्या होगी आपकी चेक होती रहेगी। यानी इसमें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। कंडीशन फर्स्ट में अगर ये कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, तब आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपका फिर कंडीशन दोबारा चेक होगी। यानी अगर मैं आपको इसको समझाऊं फ्लो चार्ट से, तो किस प्रकार का बनेगा फ्लो चार्ट इसका। इसमें क्या होगा आपका, जैसे आपने दिया इफ, ठीक है, यहाँ कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने पे आपको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा यस और दूसरा मिलेगा आपका नो, ठीक है, यस और नो। अगर यस होती है तो आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ S1, यानी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नो होता है तब आपका यहाँ पे आएगा एल्स इफ, ठीक है, एल्स को लिखा जाएगा। इसमें भी क्या होगा, यस और नो। अगर ये कंडीशन आपकी सत्य होती है, ये सत्य हुई तो ये आपका ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर नो हुई तो फिर कंडीशन चेक हुई। अगर इस कंडीशन में क्या होता है, यस होता है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर सेकंड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर दोबारा क्या होगा, तो दोबारा आपका एल्स इफ लिखेंगे। इसमें भी आपका यस और नो। अगर ये कंडीशन आपकी क्या होती है, सत्य होती है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड, और नो होती है तो आप यहाँ पे अगर लिख सकते हैं एल्स, एल्स के साथ में आपका जो स्टेटमेंट चाहो तो आप यहाँ पे जो दो, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट नंबर आपने दिया 4 दे दिया, और फिर आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम सॉरी क्या कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप। यानी ये इस प्रकार का आपका फ्लो चार्ट बनेगा। कंडीशन चेक होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंडीशन के फॉल्स होने पे फिर दोबारा कंडीशन आपकी चेक होगी। तो ये क्रम आपका, ये लेडर आपकी क्या होती है, चलती रहती है जब तक आपका आंसर आपके प्रोग्राम में आपको प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार से कंडीशन आपकी चेक होती रहेगी। तो ये था आपका एल्स इफ लेडर। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको इफ कंडीशन के बारे में बताया, जिसको जो आपका ब्रांचिंग स्टेटमेंट का ये आपका एक टाइप है। कल मैं आपको स्विच केस के बारे में बताऊंगा कि स्विच केस क्या है, दूसरा आपकी जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है उसके बारे में कल अपनी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।